वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पौधे का जो जन्म होता है ना, वह कहाँ से होता है? बीज से होता है। ये तो हम लोग सब जानते हैं। लेकिन रूट सिस्टम और शूट सिस्टम की अगर बात करें तो रूट सिस्टम का जन्म कहाँ से होता है? मूलांकुर वाले हिस्से से होता है, यानी कि अंग्रेजी में बोलते हैं इसको रेडिकल बोलते हैं ना। और अगर प्लूमूल की बात करी जाए ना, तो प्लूमूल से बनते हैं आपके शूट सिस्टम, यानी रूट सिस्टम जो है ना, पौधे के कक्ष का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसका जन्म बीज के कहाँ से होता है? मूलांकुर वाले हिस्से से होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। और यह हमेशा जो है ना, वह क्या करता है? टुवर्ड्स किसके यार? ग्रेविटेशनल फोर्स की ओर ग्रो करता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन क्या करता है? यह भूमि में वृद्धि करती हैं। क्या करती हैं? भूमि में वृद्धि करती हैं। इसलिए हम लोग इसको टेक्निकली जो है हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक बोलते हैं। पॉजिटिव यानी कि यह क्या होता है? गुरुत्वानुवर्तन होता है, यानी कि क्या धनात्मक होता है, क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन वृद्धि करती हैं। और अगर हम लोग इसको दूसरे फॉर्म से बोलें तो निगेटिवली क्या बोलेंगे? फोटोट्रॉपिक बोलेंगे, यानी प्रकाश के विपरीत भूमि में वृद्धि करती हैं। और बाकी अगर हम लोग इनके कार्य को देखें ना, तो रूट सिस्टम का जो प्रधान कार्य होता है, यानी प्रिंसिपल फंक्शंस होता है, वह पौधे को सहारा प्रदान करना है ना, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी प्रदान करना। और दूसरा क्या है? आपके जल तथा खनिज लवण को अवशोषण करा करके शूट सिस्टम को देना। क्योंकि यहाँ पर क्या होने वाला है? एक ऐसी प्रक्रिया होने वाली है ना, और शूट सिस्टम में लगी होती हैं पत्तियाँ। ये पत्तियाँ होती हैं किसे? तने एवं शाखाओं पर अरेंज होती हैं, है ना। तो वो क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण का काम करती हैं। तो पौधे में क्या होता है? रूट सिस्टम होता है ना, जो जमीन के अंदर होता है, जिसका जन्म कहाँ से होता है? मूलांकुर से होता है कि नहीं? तो मूलांकुर से होता है, यानी रेडिकल से होता है। अब देखिए इनका काम क्या क्या है। आपके जो है रूट सिस्टम जो है ना, शूट सिस्टम को क्या करते हैं? स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, यानी कि संभाले रखता है, एनकरमेंट्स करता है, और साथ साथ क्या करता है? वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करता है। बाकी जो है रॉ मटेरियल से उपलब्ध कराते हैं बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का जो है एक रॉ मटेरियल्स है। तो ये आपके रूट सिस्टम हो गए। बाकी जो है जब रूट जो है ना अपना काम को छोड़ देता है ना, जड़ को छोड़, यानी कि अपना काम छोड़ेगा, बाकी क्या करेगा? दूसरा काम करेगा। जैसे कि इसका काम क्या है? जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करना। अब ये क्या करेंगे? एनकॉर्मेंट्स करेंगे, या नहीं तो जो है ये शूट सिस्टम को संभालेंगे, या नहीं तो ये क्या करेंगे? किसी दूसरे पौधों को या स्टेम सिस्टम को क्या देंगे? प्रोटेक्शंस देंगे। तो इस तरह से उनके काम में जो है अगर क्या होता है? रूपांतरण होता है, यानी कि वो अपना काम छोड़ करके दूसरा करते हैं, तो वह उसका रूप भी क्या हो जाता है? बदल जाता है। सीधा सीधा हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जड़ जो है ना अपने प्रधान कार्य को छोड़कर, मूल कार्यों को छोड़कर, प्राइमरी फंक्शंस को छोड़कर अन्य दूसरे कार्य करने लगते हैं, जिसकी वजह से इसके रूप में क्या हो जाता है? अंतर हो जाता है। तो ये जो आप रूपांतरण देख रहे हैं, मॉडिफिकेशंस, तो यह इसकी वजह से क्या होता है? रूप में अंतर हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रूपांतरण कहते हैं। बाकी आपके टैप रूट सिस्टम्स हैं टाइप्स में, जिसको हम लोग मूसला जड़ कहते हैं, अपस्थनिक जड़ कहते हैं, एडवेंटिटस रूट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनेशंस का अर्थ कि जड़ का जन्म कहाँ से होता है? तो वो होता है आपके मूलांकुर वाले हिस्से से। वैसे जड़ जिसका जन्म कहाँ से होता है? बीज के मूलांकुर से होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मूसला जड़ कहते हैं। और अगर इसको छोड़ करके अन्य सारे हिस्से से होगा ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपस्थनिक। अपस्थनिक मतलब क्या होता है? उसको छोड़ा जाता है, यानी कि वहाँ पर मेन ओरिजिनेशन से नहीं होगा, है ना। तो इस कंडीशन में उसको क्या बोलेंगे? अपस्थनिक जड़ कहेंगे। बाकी अभी जो है हम लोग फील्ड में है, और यहाँ पर जो है ना आप एक अपस्थनिक जड़ के बारे में हम आपको दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना एक अपस्थनिक जड़ है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए हम अभी जो है ना मेज फील्ड में है ना, जो एक प्रकार का क्या है? क्रॉपलैंड है। क्रॉपलैंड यानी कि जहाँ से हम लोगों को क्या मिलता है? फसल इकोसिस्टम, क्रॉपलैंड इकोसिस्टम, जहाँ पर हम लोग को क्या मिलता है? फसल का जो है ना प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? एक मेज प्लांट, जिसका जो है ना कॉमन नाम क्या है? मकई, या जिसको हम लोग भुट्टा कहते हैं ना। तो इनकी जो जड़ें होती है ना, एक्चुअली में इनके पौधे जो हैं काफ़ी लंबे होते हैं ना, और इनकी जड़ें जो है वो क्या होती हैं? कम धसी होती हैं। तो इसमें क्या होता है? यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या होता है? स्टिल्ट रूट सिस्टम होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं जटामूल। क्या बोलते हैं? जटामूल। होता क्या है कि इनके पौधे की जो लंबाई होती है ना, वो ज़्यादा होती हैं, और इनके जो रूट सिस्टम होते हैं ना, वो ज़मीन में कम धसे होते हैं। इसीलिए इनके जो नोडल सिस्टम है ना, और नोडल सिस्टम कहाँ पाया जाता है? तो तने में पाया जाता है, यानी कि आपके जो स्टेम सिस्टम में पाया जाता है, जिसको हम लोग गांठ कहते हैं। यहाँ पर जो है ना एक दो गांठ पर जो है ना क्या बनता है? यहाँ पर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स बनता है, जो कहाँ तक ग्रो करता है? ज़मीन तक, यानी कि पौधे को जो है ना यह सहारा प्रदान करेगा। तो उस प्रकार के हम लोग रूट सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका जो है स्टिल्ट रूट बोलते हैं, जो पौधे को स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी प्रदान
देखिए अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुझे जो है ना कुचल के आगे निकल जाएगा। आज हम लोग इकोलॉजिकली बात करेंगे हम लोग कि पर्यावरण में क्या होता है, अगर तेज नहीं भागोगे ना कोई तुम्हें जो है ना क्या कर लेगा, अपना आहार बना लेगा। देखिए होता क्या है कि अगर हम लोग पारिस्थितिक तंत्र की बात करेंगे ना, इकोलॉजिकली अगर हम लोग अपने नेचर में देखें तो होता क्या है कि जो आपके फूड चेन है ना, जब आपके आहार श्रृंखला है, यहाँ पर क्या होता है अलग अलग जो है आपके जैव अवयव जो है वो किसी ना किसी जो है अपने छोटे स्तर को क्या करते हैं, अपना आहार के रूप में खाते हैं। तो अगर हम लोग एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो वहाँ पर होता क्या है कि जो आपके लायन है, टाइगर है, वो क्या करते हैं, हिरन का शिकार करते हैं ना। तो वहाँ पर होता क्या है कि जो आपके शेर या लायन है तो वो क्या करते हैं, हिरन को खाते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर देखिए होता क्या है कि हिरन के पास जो है अगर वो तेज़ नहीं भागेंगे ना तो वह किसके द्वारा, जो आपके कार्निवोरस एनिमल्स है ना उसके द्वारा क्या किए जाएंगे, खा लिए जाएंगे। और हिरन के साथ क्या है, अगर वो तेज नहीं भागेगा तो वह क्या किया जाएगा, वह कार्निवोरस के द्वारा खा लिया जाएगा। और शेर के साथ क्या है कि अगर वह तेज नहीं भागेगा ना तो वह भूखा मर जाएगा। तो संघर्ष देखिए, संघर्ष जो है प्रकृति में हर एक जीवों के साथ है। अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे, और अगर हिरन संघर्ष नहीं करेगी तो वह जीवित कैसे रहेगा। तो संघर्ष मेरे दोस्त हर एक लेवल में है, हर एक स्तर में है। अगर वे क्या करते हैं, संघर्ष नहीं करते हैं ना तो वो खाएंगे कैसे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। और इस फूड चेन की कहानी में क्या होता है, प्रत्येक जीवधारी जो है क्या होता है, एक जीवधारी जो है दूसरे जीवों को खाता है, जिससे बनता है एक श्रृंखला, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। अगर हम लोग आहार श्रृंखला के बारे में जानें तो आपके पोषी स्तर यानी ट्रॉफिक लेवल, आपके जैव अवयव जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। किस लिए कि खाने के लेवल पर, यानी कि एक जीव जो है दूसरे जीवों का पोषण करते हैं ना। तो इस तरह से बनता है चेन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फूड चेन या आहार श्रृंखला कहते हैं। तो हर एक लेवल में क्या होता है, अपना अपना जो स्तर होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्या हो, पारिस्थितिक तंत्र हो, है ना, इकोसिस्टम हो। तो हर एक इकोसिस्टम में अपना उस स्तर का क्या होता है, अलग अलग बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, वहाँ पर पाए जाने वाले जीवों जो अपना आहार के रूप में क्या करते हैं, एक दूसरे को खाते हैं। तो हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं कि अगर किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है कि एक बड़े लेवल वह अपने से छोटे स्तर वाले जीवों को क्या करते हैं, खाते हैं। तो इस तरह से जो है ना, और किसी अन्य दूसरे के जीवधारी के द्वारा क्या किया जाता है, वो खा लिया जाता है। तो हम लोग इसको सरल वे में इस तरह से कह सकते हैं, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में कोई भी जीवधारी किसी जीवधारी को खाता है और किसी अन्य जीवधारी के द्वारा खा लिया जाता है। तो यही जो खाने का जो है कि एक लेवल दूसरे लेवल को खाते हैं, जो बनता है एक श्रृंखला, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। और जब बात आती है खाने की, पोषण की, तो एक दूसरे पर आधारित होते हैं। तो वहाँ पर स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल जो है वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, और एक होता है लड़ाई जो प्रकृति के साथ होती है, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल होता है जब दो समान प्रजाति आपस में सेम सोर्सेस के लिए लड़ाई करते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल कहते हैं। और यह समान भोजन के लिए, आवास के लिए यह लड़ाई होती है। बाकी इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल जो है वो दो अलग अलग जो है ना जीवों के बीच लड़ाई होती है, और एक सबसे लास्ट लड़ाई जो प्रकृति के साथ होती हैं। उसके बाद एक प्रजाति का चुनाव होता है, कौन सी प्रजाति जो है वह नेचर में क्या करेगी, सस्टेन करेगी, रहेगी।